शांति ब्रह्मा कुमारीज सहज राजयोग कोर्स। ये सबसे सहज राजयोग का कोर्स है। उसका आज पहला दिन है और जिसमें नए भाई बहने इस कोर्स को करके ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी आज पहली बार जुड़े हैं या इस कोर्स में आए हैं तो वो अपना परिचय देंगे और परिचय देने के साथ साथ वो इतना बताएंगे कि परिचय में सिर्फ अपना नाम बताएंगे और सहज राजयोग आप क्यों सीखना चाहते हो ये आप बताएंगे। जो भी भाई बहने सीखने के लिए आए हैं वो बारी बारी थोड़ा सा अपना नाम और क्यों सीखना चाहते हैं इतना ही बताएंगे। बारी बारी बताते जाएं। जो भी कोर्स कर रहे हैं आप बता सकते हैं। सुनीता कटारिया, आप कोर्स क्यों करना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो? बारी बारी बताते जाएं, एक एक दो तीन लाइनें बताएंगे सिर्फ, ताकि हमें पता लगे, ताकि हम कोर्स कराए तो हमारी बुद्धि में रहे कि हम क्या बताएं। जो कोर्स करना चाह रहे हैं सच्चाई का पता लग जाएगा ना कि मैं मैं सच ब्रह्मा कुमारीज की, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप ब्रह्मा कुमारीज की सच्चाई को जानना चाहते हो। और सीमा शर्मा जी, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या 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 लेना चाहते हैं कोर्स से? भाई जी मैंने तो किया है, बच्चों ने करना है। हाँ तो क्यों करना चाहते हैं बताए वो? शौर्य और सक्षम है। हाँ नहीं, क्यों करना चाहते हैं वो, क्या क्या विचार आया? मम्मी जबरदस्ती करा रही है? ओम शांति भाई। ओम शांति। हाँ जी भाई, इतना ब्रह्मा कुमारी का परिचय लेने के लिए ये सीखना चाहता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि मम्मी वहां जाती है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या है ब्रह्मा कुमारी। मेरी मम्मी जा रही है, वो क्या सीख के आती है? स्नेहा बोलो भाई। जी जी स्नेहा बहन बोलो। स्नेहा बहन आपने हाथ रेस किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, मैं सोनिया सचदेवा। हाँ जी बोलो। मैं इनके फोन से जुड़ी हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने मुझे बताया तो हेल्थ बेनिफिट्स का, इसको सीखने से हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा। स्वास्थ्य, हाँ जस्ट हाँ, और उसी के लिए, उसी के लिए। और कोई? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ ना, हमने तो इधर लॉकडाउन में किया था, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नए नए जुड़े, समझ में नहीं आया। ठीक है। तो अब ये जानकारी ब्रह्मा कुमारी क्या है और आत्मा का रहस्य और ये सारा जानने के लिए। ठीक बात है। और संध्या सिंह भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के लिए कोर्स करते हैं। कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा मैं जो समझ पा रहा हूं कि आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए हैं, उन्होंने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। आज आपके अंदर उसके बारे में जानने की इच्छा हुई है और आप सभी जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं लगभग देख रहा हूं इस समय 40 के करीब भाई बहने जुड़े हुए हैं, तो सभी का इंटरव्यू लेंगे तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। हमारा भाव सिर्फ इतना था कि ये राजयोग होता क्या है इसको अब समझे। पहला शब्द जो है इसके अंदर हमारे पास है सहज। ये इतना सहज है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई क्रिया, कोई आसन नहीं करना होता।
बाकी दुनिया में अनेक प्रकार की मतलब हठ योग कराते हैं, अनेक प्रकार की विधियां सिखाते हैं। यहां आप इतना सहज है जैसे आपका जीवन सहज हो जाएगा। जैसे एक बच्चा सहज होता है, ठीक इसी प्रकार से आप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, जहां जा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप उस समय में याद में परमात्मा का राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। ये जीवन का योग है। जीवन में जैसे चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हम इसको कर सकते हैं। दूसरा शब्द है इसमें राजयोग। राजयोग का अर्थ है इसके द्वारा हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। इस योग के द्वारा हम अपनी कर्म इंद्रियों के, अपने शरीर के राजा बनते हैं। जब हम राजा होते हैं तो हम स्वस्थ से भी सुखी होते हैं, हमारा तन भी स्वस्थ हो जाता है, हमारा मन भी स्वस्थ हो जाता है। मेडिटेशन नॉर्मली सीखने के लिए आते हैं, राजयोग का कोर्स करने के लिए आते हैं, तो उनके पास होता है कि हमें बहुत टेंशन है, हमें डिप्रेशन है, हम बड़े दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमें क्योंकि बिना दुख के परमात्मा याद नहीं आता। जब तक भूख ना लगे तब तक मां याद नहीं आती। तो राजयोग के द्वारा हम तन को भी स्वस्थ करना सीखते हैं और मन को भी स्वस्थ करना सीखते हैं। तो परमात्मा आकर, हाँ जी, परमात्मा हमें कुछ पूछना है? भाई जी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा हमें समझाते हैं कि बच्चे पहले मन बीमार होता है, फिर तन बीमार होता है। पहले मन बीमार होता है, फिर तन बीमार होता है। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि रोजाना आप सैर करने नहीं जा रहे हो तो कौन बीमार है? तन बीमार है कि मन बीमार है? आप रोजाना सैर करने नहीं जा रहे हो। मैं स्कूल में जाकर पूछता हूं, मुश्किल से 5% टीचर और स्टूडेंट ये बताते हैं कि हम सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बाकी 95% क्यों नहीं करते, जबकि विद्यालय में उन्हें सैर करना सिखाया जाता है? वो तन बीमार है या मन बीमार है? उनका मन बीमार है। उनका मन बीमार है। उनका मन बीमार है, इसलिए वो सैर करने नहीं जाते हैं, जिसके कारण सैर ना करने का प्रभाव बाद में उनके तन पर पड़ेगा। तो यहां हम मन को, परमात्मा कहते मन को मैं स्वस्थ करना सिखाता हूं। जब मन स्वस्थ हो जाता है तो उनका तन भी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाता है। तो क्या कोर्स होता है? कोर्स का मतलब होता है कि एक सीमित सीमा में किया जाने वाला, उसके लिए एक समय सीमा होती है। परंतु यहां पर भी हम इसको समय सीमा में करने का प्रयास करेंगे कि कितना, परंतु ये हमें याद रखे कि ये कोर्स हमने प्राइमरी कोर्स है, बेसिक कोर्स है, इसके आधार से ही हम उस सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे। तो अब हमारे पास आता है कि इस परमात्मा के जो कोर्स है, राजयोग कोर्स, इसका आधार क्या है? राजयोग का कोर्स का जो परमपिता परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को सिखाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों परमात्मा आकर ये ज्ञान हमें देते हैं और क्यों हम इसे अपने जीवन में लाते हैं। हम यदि सुखी होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में शांत होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आनंदमय रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और क्यों करना होगा, इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा समझाते। बच्चे, सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन? आप बताएंगे कोई? सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। परमात्मा। तो परमात्मा जो स्वयं परमात्मा आकर सारे संसार को पढ़ाएंगे, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं परमपिता शिव परमात्मा। आज तक आपने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा होगा, तो यहां परमपिता परमात्मा हमें आके समझाते, बच्चे नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। ऐसा श्रेष्ठ जीवन वाला कोई बन जाए, वो कौन बनाएगा?
तो परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये मेरा काम है, मैं आकर हर नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताएं चरित्रवान होंगे या नहीं? हाँ जी। देवताएं किसी को दुख देंगे? नहीं। जब वो चरित्रवान हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। देवता सबको सुख देने वाले होते हैं, परंतु हमारी कहानियों में भल गपोड़े लिख दिए गए कि देवता दुख भी देते हैं, परंतु परमात्मा कहते देवता माने जो देते हैं, सारे संसार को सुख देते हैं, जो किसी को भी दुख नहीं दे, वही देवता होते हैं। तो परमात्मा हमें आकर ये सच्चाई समझाते कि मैं आया हूं तुम्हें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ये काम मेरा है। आपने देखा, परंतु ये चित्र में आप विशेषता देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनाने वाला मैं हूं, जो मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं। तो सारी दुनिया पुकारती भी है परमात्मा को कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो परमात्मा को ही पुकारा जाता है, सारे संसार को ज्ञान देने वाला। कहते हैं भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे? तो जरूर भगवान ने कभी अक्ल बांटी होगी, बांटी होगी कि नहीं बांटी होगी? बाकी तो होगी। बांटी तो होगी। यदि भगवान अक्ल नहीं बांटता तो उसे क्यों पुकारते? तो भगवान ने जरूर कभी अक्ल बांटी होगी, और कभी कोई अक्ल बांटे तो कब बांटेगा अक्ल? जब दुनिया में किसी के पास ना रहे। जब दुनिया में किसी के पास अक्ल ना रहे तब परमात्मा आकर के अक्ल देना। आपका पेट भरा हुआ है, मैं आकर के आपको कहूं कि भोजन खा लीजिए, तो आप कहेंगे भाई जी आज हमारा पेट भरा हुआ है, हम भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि भूख लगती है, जरूरत होती है, तब अक्ल बांटी जाती है। परमात्मा को जब सारी दुनिया पुकारती है, आप देख रहे हैं सारी दुनिया, जो कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को ना पुकार रहा हो। तो सारी दुनिया दुखी है और उस भगवान को पुकार रही है। ये वो समय है जब भगवान आकर सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। क्यों सत्य ज्ञान देते हैं? क्योंकि वही एक सत्य ज्ञान दे सकता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, परमात्मा सत्य कहा जाता है। क्या किसी और को सत्य कहा जाता है? गॉड के सिवाय, परमात्मा के सिवाय क्या किसी और को सत्य कहा जाता है? कभी नहीं कहा जाता। तो परमात्मा सत्य है, तो स्वयं परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं। तो आज हम, जैसे आप भाई बहनों में से कुछ कहा कि हम उस सत्य को जानना चाहते हैं, कि सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो सच्चाई सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। तो वो सत्य ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परमात्मा आकर के दे रहे हैं। क्योंकि जो आपके मूलभूत प्रश्न हैं, वो प्रश्नों के उत्तर सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। और यहां इस बात को हमने बुद्धि में रखकर इस कोर्स को करना है कि ये पढ़ाई हम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, हम परमात्मा के द्वारा पढ़ेंगे। फिर आपके सामने प्रश्न उठ सकता है कि यहां तो भाई जी बोल रहे हैं, नाम लगा रखा है भगवान का वाक्य में ही। मैं केवल आपसे 5-7 दिन पहले ज्ञान में आ गया हूं। जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि ये परमात्मा पढ़ा रहे हैं और परमात्मा से पढ़ने की विधि क्या है। जो परमात्मा ने पढ़ने की विधि मुझे समझाई है, या जितनी मुझे समझ में आई है, उसमें से भी जितनी मुझे समझ में आई है मैं उतनी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं भी परमात्मा से पढ़ रहा हूं, आपको भी परमात्मा से ही पढ़ना है। मैं तो आपको उतना बता पाऊंगा जितना मुझे समझ में आया, परंतु कंप्लीट नॉलेज आपको परमात्मा से लेनी है। ये बात आपने बुद्धि में रखकर इस कोर्स को करना है। जब आपके मन में ये बुद्धि में रहेगा तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह करेंगे।
क्योंकि भगवान से पढ़ना है। सोच के देखिए, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, वो परमात्मा से आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, उस भगवान से पढ़ने का अवसर मिल रहा है। उसके पढ़ने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी? यहां सिर्फ और सिर्फ इतना अटेंशन देना है, सुनते वक्त अटेंटिव रहना है, बहुत ध्यान रखना है कि कोई बात ऐसी ना हो जो आपको स्पष्ट ना हो। आपको पूरा अधिकार है अपनी हर बात को पूछने का। ये कोर्स बजाय 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन का हो जाए, उसकी चिंता नहीं करनी है, उसकी चिंता नहीं करनी है, परंतु आपने एक एक बात पूछनी है। यह आपका अधिकार है। और यदि आपने किसी बात को इग्नोर कर दिया, नहीं पूछा, तो वो बात आपको परमात्मा से पढ़ते वक्त आपको पूरा अधिकार दिलाने में, पूरा मेडिटेशन करने में, पूरा सक्षम बनने में कहीं ना कहीं रुकावट बनेगी। क्योंकि जिसका बेसिक। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो बहन जी। साउंड में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई जी। साउंड में डिस्टर्ब हो रहा है? साउंड एक भी बात पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। बाकी मेरी तरफ से तो देखो बहुत क्लियर मैं इसको दे रहा हूं, फिर भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है शायद उनके। किसके? हमारे साफ आ रहा है भाई जी। आपके साफ आ रहा है, और किसी का हो सकता है कि साउंड में कुछ रहे, फिर भी मैं देखता हूं दूसरा माइक लगा के। बाकी इसका रिकॉर्डिंग साथ में हो रहा है, और किसी का साउंड में रहेगा तो अभी ही थोड़ी देर में इसको हम YouTube पर लाइव वैसे दिखा रहे हैं, और लाइव तो आप देख ही रहे होंगे। लाइव को वापस सबके लिए दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप इसे देख सकेंगे। लाइव भी चल रहा है, परंतु लाइव में क्या होता है कि कुछ किसी को दिखने में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो बाकी आ जाएगा, नहीं तो इसका साउंड में दोबारा आपकी रिकॉर्डिंग ये पूरा हो रहा है और वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा, तो उसको आप फिर देख सकेंगे। और यदि आपके मन में सुनते हुए कोई भी बात अस्पष्ट होती है तो आप उसे लिख करके भेज सकते हैं, या कल आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले लिख करके भेज देंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसी को उसमें साथ ले लूंगा और ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मेन हम आज देख रहे थे कि इस कोर्स को हमने इतना ध्यान से करना है, इतना ध्यान से करना है कि भगवान से पढ़ना है मुझे। तो भगवान से पढ़ने के लिए सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर हमारे इस कोर्स के अंदर क्या रहता है, एक तो हम अच्छी तरह से उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानेंगे, जिसे कहा जाता है कि परमात्मा एक है। परंतु आज दुनिया में इतने भगवान हो गए हैं जिसमें यह डिसाइड करना मुश्किल है कि हम किसको भगवान माने। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात आ जाती है। तो परमात्मा के बारे में हम बहुत अच्छी तरह इसको समझेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि हम इसके अंदर जानेंगे कि मेडिटेशन करने वाला आखिर है तो कौन है। हमारी बुद्धि में रहता है कि मेडिटेशन मैं करता हूं। आपसे अभी यदि हम पूछेंगे कि मेडिटेशन कौन करता है तो आप कहेंगे कि मैं करता हूं, परंतु आप कौन है इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। जैसे हम आपसे कहें कि आप कौन है तो आप कहेंगे हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। हम तो परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आत्मा निकल जाए तो ये शरीर एक भी अक्षर सुन पढ़ नहीं सकता। तो आत्मा पढ़ती है, पढ़ने वाली आत्मा है। मैं और मेरे का अंतर समझाकर परमात्मा ने समझाया। जैसे हम कहते हैं मेरा घर, घर मेरा है, परंतु मैं तो घर नहीं हूं। मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा सामान, जितने भी सामान को मैं मेरा मेरा कहता हूं वो मेरे हैं, वो तो मैं नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार मेरी आंखें,
इसका मतलब मैं आंखें नहीं हूं, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरा शरीर, इनको मैं मेरा कह रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। ये मैं कहने वाला मैं आत्मा हूं। जब आत्मा नहीं होती है तो ये शरीर कुछ बोल नहीं सकता, ये शरीर कुछ कर नहीं सकता। पढ़ती आत्मा है, आत्मा अमर है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो शरीर का पिता जो विनाशी है घर में है, परंतु आत्मा का पिता परम आत्मा है। शरीर का पिता एक जन्म का है, मैं अगला जन्म लूंगा तो शरीर का पिता कोई और होगा, अगला जन्म लेंगे तो शरीर का पिता कोई और होगा, परंतु आत्मा का पिता अब भी परमात्मा है, अगले जन्म में भी पिता परमात्मा है, हर जन्म में मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। ना कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, बल्कि सारे संसार की आत्माओं का पिता परमात्मा है। मुझे उस परमात्मा से पढ़ना है जो मेरा परमानेंट पिता है। मैं दुखी इसलिए हुआ हूं कि आज मैं अपने आप को नहीं जानता। आज मैं अपने को शरीर समझ के मैं अपने आप को शरीर समझ बैठा हूं, जो मैं नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, परंतु मैंने शरीर को समझ लिया कि मैं शरीर हूं, जिसके कारण मैं दुखी हूं। मैं अपनी सच्चाई को भूल गया हूं। जो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, सत्य मेरा परिचय है कि मैं अमर आत्मा हूं, उसकी जगह पर मैंने समझ लिया है कि मैं ये नाशवान शरीर हूं, जिसके कारण मैं दुखी हूं। मैं खुद को नहीं जानता हूं, खुदा को नहीं जानता हूं। यही हमारे दुख के पहले दो कारण हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको पूरा पूरा परिचय मिलेगा। मैं एक एक दिन एक एक विषय लेंगे और धीरे धीरे उसको स्पष्ट करते जाएंगे। उसके अंदर जहां भी आपका प्रश्न हो आप साथ में पूछते रहना, क्योंकि आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है ना दे रहा हूं कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, और उसके बाद जब हमें आत्मा और परमात्मा का परिचय मिल जाएगा तो हमारे पास आता है सृष्टि चक्र, कि ये संसार का खेल कैसे चलता है, संसार कैसे बनाया परमात्मा ने, कैसे हम इस संसार के अंदर आते हैं, कैसे ये संसार का चक्र चलता है। तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग कैसे चलते हैं। सतयुग क्या होता है, कैसे आता है, सतयुग में कौन आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं, फिर त्रेता क्या होता है, त्रेता कैसे चलता है, फिर द्वापर में क्या होता है, फिर कलयुग में क्या होता है। हम एक एक बात के बारे में कि फिर कैसे परमात्मा आकर हमें कलयुग के अंत में सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे देते हैं, इन सब बातों को हम अच्छी तरह समझेंगे। और उनका फिर आधार क्या रहता है, कौन से कर्म करने से कौन सा फल मिलता है, हमारे कर्मों की गति क्या है। परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो परमपिता परमात्मा आकर ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कैसे सारे संसार के धर्म आते हैं, कैसे इब्राहिम आता है, कैसे बुद्ध आता है, कैसे क्राइस्ट आता है, कैसे कैसे वो आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, कैसे सारा संसार परमात्मा बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे, परमात्मा आएंगे, दुनिया बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे कि नरक बनाएंगे। भगवान आए, दुनिया को कैसा बनाएंगे, स्वर्ग या नरक, हैं जी, स्वर्ग बनाएंगे ना। तो हम जब ये परमात्मा आएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, फिर ये स्वर्ग नरक क्यों बन जाता है, उसके नरक बनने का नियम क्या है, विधि क्या है, फिर कैसे फिर परमात्मा आकर, क्योंकि सारे बुला रहे हैं, हे पतित पावन आओ। परमात्मा का काम है सारी पतित दुनिया को पावन बनाना। तो कैसे बनाते हैं, ये विधि भी हम सीखेंगे। और फिर जब हम पावन बन जाते हैं, फिर हम पतित क्यों बन जाते हैं, ऐसा क्या होता है जो हम पावन से फिर नरक में पतित बन जाते हैं। और परमपिता परमात्मा हर कल्प आकर कलयुग के अंत में जब चक्र पूरा होने पर होता है, आकर के सारे संसार को पतित से पावन बनाते हैं।
फिर क्या अंतर रहता है कि कोई सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, कोई द्वापर में आते हैं, कोई कलयुग में आते हैं, कैसे कैसे ये सारा चक्र चलता है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह यहां पर समझेंगे। परमात्मा आकर सारे संसार के अंदर एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, फिर ये सारे अनेक धर्म कैसे आते हैं, इन बातों को भी हम समझेंगे, जिसे परमपिता परमात्मा हमें कल्प वृक्ष मतलब में दिखाते हैं कि कैसे कैसे सारे संसार के धर्म आते हैं। ये हमारे परमपिता परमात्मा ने आके बताया, बच्चे सबसे पहले होता है सनातन धर्म। सबसे पहले होता है सनातन धर्म, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर त्रेता आता है, फिर जब द्वापुर आता है तो बाकी सारे धर्म आना शुरू होते हैं। मतलब एक धर्म आता है, फिर उससे कितने धर्म बन जाते हैं, ये सारे संसार के धर्मों के बारे में कैसे उनका विकास होता है, इन सब को अच्छी तरह से हम समझेंगे। फिर कैसे शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, सारा संसार कैसे विनाश होता है, जो तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और उस दूसरे विश्व युद्ध के साथ सतयुग का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण कैसे जन्म लेता है। हम पढ़ते आए कि जब कृष्ण जो था वो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया, कहां से आया, कैसे आया, क्या किया था, ये सारी बातें हम इन चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह बेसिक जानकारी लेंगे कि कैसे भगवान आकर इस संसार को, जो सारा झाड़ एकदम पतित हो गया, सारी दुनिया आज दुखी हो गई है, जिसको हम सिंपल भाषा में सुनते आए हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार आज दुखी हो गया है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को अर्थ धन का दुख है। दुख अलग अलग प्रकार का है, परंतु दुखी सारे हैं। अब ऐसी दुखी अवस्था में परमात्मा आकर हम सबको समझाते हैं। कांता भाई पूछना चाहते हैं, कुछ बोलो। कांता भाई कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। कुछ नहीं पूछना, चलो। तो कहने का भाव है कि हर एक को बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि संसार के सारे धर्म क्या बन जाते हैं, अधर्म बन जाते हैं। इसलिए गीता में लिखा गया, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आकर के अधर्म का विनाश कर पुनः सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा कि सनातन धर्म कब किसने स्थापन किया। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं, मैं आकर कल्प के अंत में, कलयुग के भी अंत में, जब सारी दुनिया बिल्कुल नर्क बन जाती है, घोर नर्क बन जाती है, घोर अज्ञानता के अंधेरे में पड़ी होती है, तब मैं आकर सत्य ज्ञान देकर सबको किसी को छोड़ते नहीं, सबको सत्य ज्ञान देता हूं और उन्हें श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखाता हूं। ये लाइन याद रखनी है। विधि सिखाते हैं, परंतु कौन सीखते हैं, कितना ध्यान से सीखते हैं, कितना अपने जीवन में धारण करते हैं, ये हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये पार्ट भी कैसे लिखा जाता है, ये भी हम अच्छी तरह समझेंगे कि परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को कैसे सत्य ज्ञान से भरपूर करते हैं। जितना जितना हमें यह सच्चाई समझ में आती जाएगी, ऑटोमेटिक हम अपने को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। परमात्मा आकर ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान सिखाने के साथ साथ हमारे जीवन को भी श्रेष्ठ बनने की विधि देते हैं। श्रेष्ठ विधि देने के लिए परमपिता हमें आकर योग सिखाते हैं, जिसे हम सहज राज योग कहते हैं। सहज राज योग सिखाने के लिए परमपिता परमात्मा हमें कहते, बच्चे सहज राज योग क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। परंतु हम सहज राजयोग द्वारा 8 शक्तियों को प्राप्त करते हैं। परमात्मा से हम सहज राजयोग के द्वारा 8 शक्तियों को प्राप्त करते हैं।
और उसके आधार हमें 4 बताए हैं। एक, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध अन्न खाना है, सत्संग करना है और अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना है। ये 4 जो है हमें क्या दिए हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुण। ये 4 बातों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करेंगे उस विधि को सिखाते हैं। ये आधार हैं तो हम श्रेष्ठ बन पाते हैं। तो अब परमपिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं। समझने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें कोई भी बात ऐसी ना रहे जो स्पष्ट ना हो, क्योंकि जितना हम ध्यान देंगे उतना हम अच्छी तरह इसे समझ सकेंगे। उसके बाद 8 जो शक्तियां हैं वो हमें कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इस बात का जितना हम ध्यान रखेंगे उतना ही सहज होगा। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, ये 8 शक्तियां, सार को विस्तार करना, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, ये 8 शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, जिससे हमारा ये जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाता है कि हमारे जीवन में कोई अवगुण, कोई बुराई नहीं रहती, जिससे हम दिव्य गुणों से संपन्न देवता बनते हैं। दिव्य गुणों से संपन्न देवताओं को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें दिव्य गुण थे और वो दिव्य गुण हम अपने जीवन में धारण करेंगे तभी तो देवता बनेंगे। जब तक हम दिव्य गुणों को धारण नहीं करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। तो परमपिता परमात्मा उन दिव्य गुणों को धारण करने की विधि सिखाते हैं। हाँ, कोई प्रश्न है? हेलो, हाँ, शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अगर सच बोल रहा हूँ, जब महात्मा ने रखा तो परमात्मा को किसको रखा? नहीं, आपकी बात मुझे आधी समझ में आई है, थोड़ा स्पष्ट करें, आप दोबारा बोलें। मैं कह रहा था कि अगर परमात्मा को हमें रचा तो परमात्मा को किसको रखा? परमात्मा ने हमें रचा तो आगे क्या कहा? परमात्मा को किसने रचा है? अच्छा, परमात्मा को किसने रचा? वेरी गुड क्वेश्चन है। यह हम पहले दिन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि अभी हम आपको ब्रीफ दे रहे हैं, परंतु ब्रीफ में आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। परमात्मा के लिए कहा जाता है स्वयंभू। उसने स्वयं को स्वयं रचा, किसी ने परमात्मा को नहीं रचा। इसके लिए हमारा अलग से बहुत डिटेल क्वेश्चन बना हुआ है और वो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, है ना? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, इस पर बनाया है और परमात्मा ने इस पर बहुत अच्छी तरह जवाब दिया है। तो कोर्स में तो हम शॉर्ट में बताएंगे और डिटेल में आपको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप यदि मुझे व्हाट्सएप पर ये लिख करके भेज देंगे तो, क्योंकि पूरा वीडियो आधे पौने घंटे का है, तो आपको वो वीडियो अच्छी तरह समझने में टाइम लगेगा। क्योंकि यदि मैं कोर्स में ऐड करूंगा उसको तो 2-4 मिनट में आपको बता के आगे चलूंगा और वहां आप उस वीडियो को पूरा देखकर समझ सकेंगे कि बीज पहले हुआ था या पेड़ पहले हुआ था। तो ये सारी विस्तार से आप समझ सकेंगे। तो कुछ जो है ना आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यदि उसको हम कोर्स में लेंगे तो कोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा। कोर्स में मैं आपको बताऊंगा परंतु शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें विस्तार में आप ले सकेंगे। वो लिंक भेजने से आपको इजी होगा और आप अपना आगे बढ़ सकेंगे। और ठीक है, और कोई प्रश्न है? बस ये आगे। तो हाँ, हम देख रहे हैं कि सहज राजयोग के बारे में हम अच्छी तरह परमपिता परमात्मा से समझेंगे और उस समझने से हमें क्या लाभ होगा, हम यदि 8 शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा दिव्य गुण, दूसरा क्या होता है हमारा? दिव्य गुणों का गुलदस्ता। हम दिव्य गुणों से अपने आप को क्या बनाते हैं? संपन्न बनाते हैं। जितना जितना हमारे अंदर दिव्य गुण आते जाएंगे हम ऑटोमेटिक व्यवहार कुशल बनेंगे।
हम धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता जितना अपने जीवन में लाएंगे उतना ही हम व्यवहार कुशल बनेंगे। जब हम सबके साथ व्यवहार कुशल बनेंगे, सब हमें पसंद करेंगे, हम उन्हें व्यवहार संबंध उनके साथ अच्छे बना सकेंगे और वो हमें पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो 7 डेज कोर्स हम इसको कहते हैं, परंतु ये दिन के बंधन में नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हो, फिर भी आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम अच्छी तरह ये समझ पाए हैं, आज का जो ब्रीफ मैं आपके साथ कर रहा हूं, कि परमात्मा एक है, वो सारे संसार का रचयिता है। रचयिता कैसे है वो हम आगे देखेंगे, कैसे रचना करता है वो हम आगे देखेंगे। फिर परमात्मा आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाता है। बनाने के लिए वो हम आत्माओं को ज्ञान देता है। वो ज्ञान देता है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसलिए सारी दुनिया वो देता है, इसलिए सारी दुनिया उसको पुकारती है कि हे ज्ञान देने वाले भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। या ये कहते हैं कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। तो भगवान किसको ज्ञान देंगे आकर के? हम आत्माओं को आकर ज्ञान देते। परमात्मा आकर हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर हमें पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। जो राज, जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, वो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के द्वारा नहीं मिल सकता, किसी भी धर्म पिता के द्वारा नहीं मिल सकता। तो आप इतने भाग्यवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि जो भगवान से आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, और वो आकर जो ज्ञान देते हैं वो हम उस ज्ञान के आधार पर अपना भाग्य लिखते हैं। कर्म करके हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता। परमात्मा कहते यदि मैं भाग्य लिखूं तो मैं किसी के भाग्य में सुख और किसी के भाग्य में दुख क्यों लिखूंगा? क्यों लिखूंगा? मैं यदि किसी के भाग्य में दुख लिखूं तो वो सीधा मुझे आरोप लगाएगा, मैंने तेरा क्या कसूर किया। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न सबके मन में उठता है, भगवान हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तुमने आज हमारे जीवन में ये दुख दिया है। परमात्मा कहते मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं सुख भी नहीं देता हूं। ये भी साथ में नोट कर लेना है, परमात्मा दुख नहीं देते, परमात्मा सुख भी नहीं देते। परमात्मा कहते मैं सिर्फ तुम्हारे सुखी जीवन बनने की विधि तुम्हें सिखाता हूं। उस विधि पर चलकर तुमने स्वयं अपने जीवन में सुख पाना है। नहीं चलेंगे तो आपकी मर्जी है। मेरे पर दोष नहीं दे सकता, कोई भी आत्मा मुझे दोष नहीं दे सकती कि हे भगवान तुमने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। उसके लिए परमात्मा का ओपन चैलेंज है, संसार की एक एक आत्मा ने मेरे पास आकर पढ़ना है। कोई भी आत्मा इस संसार में ऐसी नहीं रहेगी जो मेरे पास ना आकर पढ़े, चाहे वो किसी धर्म, किसी मत, किसी पंथ, किसी विचार की हो। हर आत्मा को मेरे पास आकर पढ़ना है। यदि एक भी आत्मा रह जाए तो उसे ये क्वेश्चन रहेगा कि भगवान आप इस धरती पर आए थे, मैं भी तो आपका बच्चा हूं, मुझे भी बुलाते, मैं भी आकर पढ़ता, मैंने क्या कसूर किया था, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं और हर आत्मा अपनी योग्यता के आधार पर अपना भाग्य स्वयं लिखती है। हर आत्मा अपना भाग्य स्वयं लिखती है। परमात्मा कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखते, क्योंकि यदि परमात्मा किसी का भाग्य लिखे
तो परमात्मा पर दोष आ जाए, तो परमात्मा कभी भी ये दोष अपने जीवन में नहीं लेते हैं। परमात्मा आकर सबको ज्ञान देते हैं, सबको श्रेष्ठ बनने की विधि सिखाते हैं। चलना ना चलना, सुधरना ना सुधरना, ये हर आत्मा का पार्ट है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो अंतिम आज के विषय के लिए कि हम देखते हैं कि ये जो कलयुग है, कलयुग अभी बच्चा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के अनुसार कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग तो अभी बच्चा है, परंतु परमपिता परमात्मा कहते बच्चे, कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बुढ़ा हो गया है। या दूसरे शब्दों में बाबा कहते कलयुग बचा ही नहीं है, कलयुग भी खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है? क्योंकि आज सारे संसार में, सारा संसार कहें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में जल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में जल रहा है। इन विकारों की आग में सारी दुनिया जल रही है और अधर्म का आज शासन है। जो जितना बड़ा पापी है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जितना बड़ा अत्याचारी, अन्याय करने वाला है, उतना ही आज वो ऊंची कुर्सी पर बैठने का अधिकारी है। सत्यवादी हरिश्चंद्र के लिए इस संसार में कोई कुर्सी नहीं है। तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को, अधर्म को खत्म करा के श्रेष्ठ बनने की विधि इसलिए सिखा रहे हैं। और उसके बाद कलयुग का जो दृश्य है वो यहां पर दिखाया है। कलयुग तो अंतिम मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। देख रहे हैं इसको, ऑक्सीजन लगी हुई है, कलयुग को ऑक्सीजन लगी हुई है, मिसाइल तैयार खड़ी हैं। आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने बम्स और मिसाइल बने पड़े हैं। वो चलने के लिए हैं या शोकेस में रखने के लिए हैं? तो नेचुरल आपका यही जवाब है कि वो चलने हैं। और चलने हैं तो क्या करेंगे? ये सारे जो बड़े बड़े राष्ट्रपति बने बैठे हैं, अपने अपने देश के बड़े मुखिया बने बैठे हैं, उनके सामने यही है कि ये मिसाइल चली तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आइंस्टाइन ने 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी और उससे पहले लिख दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि अगला जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरा, उसके बाद कोई बचेगा नहीं, और बच भी गया तो उसके पास लड़ने के लिए सिवाय पत्थरों के और कुछ नहीं होगा। तो ये बात स्पष्ट करती है और आज हम इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि ये दुनिया अंतिम समय पर आ पहुंची है। और तब परमपिता परमात्मा आकर समझाते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कि कुंभकर्ण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 6 महीने सोया रहता था। कुंभकर्ण वो व्यक्ति है जिसके कान कुंभ की तरह हैं, जिसमें कितना ज्ञान अमृत डाला जाए वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। ज्ञान अमृत अपरम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दे रहे हैं। और जो आत्माएं अब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं वो है कुंभकर्ण। वह अंत समय में आएंगे, परंतु उन्हें अपने जीवन को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ बनने का अवसर नहीं मिलेगा। अब परमपिता परमात्मा कहते सावधान, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। यदि अभी भी सोए रहे तो फिर अपना भाग्य लिखने के आप खुद जिम्मेवार होंगे। जैसा भाग्य लिखेंगे वैसा आप पाएंगे। तो आज के इस कोर्स को मैं यहीं पर समझता हूं कि आज का
आपको जनरल जो ब्रीफ है वो मैंने आपको दिया, और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे होंगे, और जितने भी प्रश्न आपके मन में उठे, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ जिस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और अंत में भी जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप घर में जाकर के YouTube से देखेंगे, और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपके पास आ जाएगा, और जो भी भाई बहनें हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। यूट्यूब का लिंक कैसे मिलेगा? यूट्यूब के लिए जो है ना, आप बीके ओम शांति, या आप व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं कि नहीं? नहीं भाई जी, मैं तो डायरेक्ट लिंक में जुड़ी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास जो है ना, यहाँ इसी लिंक में आप देख रहे हैं नीचे मोबाइल नंबर दिया है, अभी मैं उसको हाईलाइट करूंगा, इस पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उस नंबर को आप नोट कर लेना। तो उस नंबर से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जो है ना, आप इसको अच्छी तरह से मेरे को लिखकर भेजेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है 9650692270, ये जो है ना मेरा मोबाइल नंबर है। अभी इसको मैं बड़ा दिखाऊंगा तो आप उसको नोट कर लेना, तो उसके बाद जो है ना आप जुड़ सकेंगे। और किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले लिखकर भेज देंगे तो मैं उसको जोड़ दूंगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और या कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो ये दो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है 9213106986, इस पर टेलीग्राम पर है, वही केवल भेज सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है नीचे वाला, ये व्हाट्सएप नंबर है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, 9650692270, 9650692270। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपके पास आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। और भी कोई जानकारी हो वो अपने पास नोट करेंगे और भेजेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।